गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आज आपके सामने लेके आई हूँ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था तो हमने अप्रैक्स 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित है। तो यहाँ पूछा गया है जो मतलब कि देवदासी संस्था के प्रसंग में जो कौन सा मंदिर है जो समाचारों में चर्चित है, जिसकी ज़्यादा बात की जाती है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर पुरी का, बी ऑप्शन है आपका पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, सी ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ का है, ये खजुराहो का है, डी ऑप्शन है 64 योगिनी मंदिर, ये भेड़ा घाट का है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित है। तो कौन सा है आपका ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट आंसर। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आरंभिक वैदिक साहित्य में संविधान वर्णित नदी है। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें किसकी जो वर्णन किया है, वर्णित नदी कौन सी है। तो यहाँ ऑप्शन ए है आपका सिंधु, ऑप्शन बी है आपका सुतुद्री, ऑप्शन सी है आपका सरस्वती, ऑप्शन डी है आपका गंगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है सिंधु। ए ऑप्शन इज राइट। जैसे कि आपका आंसर में दिख रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का जो वर्णन है वो सिर्फ एक बार किया गया है और यहीं पे जो यमुना का वर्णन है वो 3 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शब्द है जो शेष 3 के वर्ग का नहीं, मतलब 3 एक ही चीज़ के लिए है और एक डिफरेंट है उनसे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका कुल, बी ऑप्शन है वंश, सी ऑप्शन होता है आपका कोश और डी ऑप्शन है आपका गोत्र। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो कुल वंश गोत्र ये हमारे परिवार से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कोई जो फैमिली है वो किस कुल से रिलेटेड है, किस वंश की है, उसका गोत्र क्या है, ये पारिवारिक दृष्टि से हो जाता है। और जो आपका सी ऑप्शन है कोश, कोश शब्द है वो किसके लिए, खजाने के लिए प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए, खजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी 3 शब्द हैं वो किसी परिवार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। गुप्त काल में जो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है वो कौन कौन है, यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन ए हो जाता है सौमिल, बी ऑप्शन आपका सुद्रक, सी ऑप्शन है आपका सौनक, डी ऑप्शन है आपका सुश्रुत। तो आपका यहाँ डी ऑप्शन सुश्रुत सही हो जाएगा। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत साहित्य, वो साहित्य तो हो गया पर साहित्य के लिए जाने जाते हैं। इसका जो चरक के कुछ समय बाद हुआ था, इसका क्या अभिवर्य चरक जो था उसके समय के बाद हुआ था। इन्होंने शल्य चिकित्सा इसके 121 करोड़ों का उल्लेख किया है। इन्हें शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुश्रुत। तो ये इस यहाँ से एक और आपको क्वेश्चन मिल गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्प का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है मौर्य मूर्ति कला, ऑप्शन बी है मथुरा मूर्ति कला, ऑप्शन सी है, इसमें मात्रा नहीं है यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ, भरूत मूर्ति कला, ऑप्शन डी है गांधार मूर्ति कला।
तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होता है। भरूच स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी शुंग काल के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। भरूच से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई हैं। भरूच मूर्तिकला में सदैव हरित स्थित चट्टान जो शिल्प है का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आपको मैचिंग दिया है, तो मैचिंग में आपको क्या है, सूची 1 में दिए हैं आपको विशाखदत्त, बरहामीर, चरक, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन सी है, मतलब ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ आपको दिया सूची 2 में चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित। तो नीचे आपको कूट दिया, इससे आपको मिलान करना है कि सही कूट कौन सा है। तो यहाँ आपका सही कूट हो जाता है सी, आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। यहाँ विशाख दत्त हो जाएगा आपका, किससे हो जाएगा, नाटक से। बरहामीर हो जाएगा आपका खगोल विज्ञान से। चरक हो जाएगा आपका चिकित्सा से। और लास्ट जो डी है ब्रह्मगुप्त आपका हो जाएगा गणित से। विशाख दत्त का संबंध नाटक से है, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक ग्रंथ की रचना की है। बरहामीर का संबंध खगोल विज्ञान से, इसकी बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिक आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चरक का संबंध चिकित्सा से है, जिसकी प्रसिद्ध रचना चरक शास्त्र है। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है, इन्होंने ब्रह्म मास सिद्धांत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। तो यहाँ पूछा है कि विवाह विच्छेद की अनुमति किसमें दी गई। फर्स्ट है आपका कामसूत्र, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका मानवर्धन, मानवर्धर्म शास्त्र। सी ऑप्शन है आपका शुक्र नीतिसार। डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो कामसूत्र तो नहीं होगा, यहाँ से यहाँ आपका जो मन की इच्छा है उनसे रिलेट होता है। मानव धर्म शास्त्र ये भी आपका नहीं होगा। शुक्र नीतिसार ये नहीं होगा। तो यहाँ बस है आपका डी ऑप्शन अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई है। यह राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मोक्ष यहाँ मुक्ति होता है, तो यहाँ मुक्ति के ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग है ये, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के बीच दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है यहाँ पर, यहाँ एक साइड में आपको वंश दिए हैं, दूसरी सूची में आपको स्थान दिए। तो गुप्त है, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है। सूची 2 में आपको दिए बादामी, पनमल, खजुराहो और देवगढ़। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, जो कूट में दिए हैं, ए हो जाएगा। गुप्त किससे मिल जाएगा, आपका देवगढ़ से हो जाएगा बी। और जो आपका बी है चंदेल आपका किससे हो जाएगा, चंदेल है वो आपका हो जाएगा खजुराहो से। और सी ऑप्शन चालुक्य हो जाएगा वो आपका बादामी से। और पल्लव हो जाएगा आपका पनमल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से
एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी है। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्राचीन भारत में जो वो कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो फर्स्ट है आपकी ब्रह्मी, देवनागरी, बी सी शारदा, सी खरोठी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। खरोठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप 1799-1814 में इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, जो खरोटी लिपि में लिखे गए हैं। एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। खरोठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। शारदा का विकास ब्रह्मों से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो यहाँ कौन सा संवाद उल्लिखित है वो यहाँ पूछा है आपको। तो ए ऑप्शन आपका छंदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद और आपका कठोपनिषद और कैनोपनिषद। तो यहाँ आपका सी आंसर सही हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज मृत्यु के यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है, के बीच संवाद है। इनमें नचिकेता शिष्य